उस समय जब गृह मंत्री की वार्ता हमसे उनकी जो 7 दिन का समय हमने उनके कहने के दिया था, एफर्ट किया था आंदोलन को, आज उसको 7 दिन पूरे हो रहे हैं। और आज हमने ये तय किया है कि दिल्ली की सरकार, ऐसा लग रहा है कि अब इस किसान आंदोलन को कुचलने के मूड के अंदर है, किसानों की मांगे नहीं मान रही है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम प्रदेश पदाधिकारी, विधायकों, जिला अध्यक्षों, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी से सलाह मशवरे के बाद हम सब ने ये तय किया है कि 26 तारीख को 2 लाख जवान और किसान शाहजहांपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये राजस्थान के आन बान और शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को जो मिटाने का प्रयास सरकारों द्वारा किया जा रहा है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसान जिंदा रहा, हम जिंदा रहेंगे। तो किसान अगर कमजोर हो गए, हम कमजोर पड़ जाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निर्णय किया है कि 26 तारीख को कूच किया जाएगा। वो दिल्ली कूच होगा और संख्या 2 लाख होगी। इस तरह हुंकारें हमने राजस्थान के अंदर भरी, इसे भी एक हुंकार दिल्ली की सरकार मान ले। और राजस्थान की सरकार जिस तरह 2 साल हुए पूरे और जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन सामने आया, उसे देख के लग रहा है कि सब मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। आज हालात बद से बदतर हो गए। कोरोना में लाखों मौतें इस देश के अंदर हो गई, प्रदेश के अंदर हो गई। कोई किसी का धनीधोरी नहीं। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि चाहे पुजारी को जिंदा जलाने का मामला हो या अलवर में जिस तरह गैंगरेप करके युवती का वीडियो वायरल हुआ, और आए दिन जो घटनाएं हो रही, अपराध में जो राजस्थान 19वें पायदान पे था, वो महिला उत्पीड़न और अपराध में 1 नंबर की ओर आ गया। इसमें गहलोत वसुंधरा दोनों दोषी है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली के किसान आंदोलन के बाद राजधानी को घेरेगी। मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख खाली पद भरने और संपूर्ण कर्ज माफी को लेके हम इस आंदोलन को बड़े स्तर पर करेंगे। हमारी किसान आंदोलन के साथ साथ एक डिमांड और रहेगी, तीनों बिल वापस दे सरकार और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, ताकि किसान जो जापान अमेरिका के अंदर बात हो, जापान अमेरिका की करते हैं, बड़े बड़े जो आपके शिक्षाविद है, अर्थशास्त्री है या कृषि विशेषज्ञ की बात हमेशा यही करते हैं कि किसान की मतलब इतना फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नफा नुकसान की बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो जाए तो निश्चित रूप से देश का अन्नदाता मजबूत हो सकता है, निश्चित रूप से ठीक होगी। क्योंकि जापान अमेरिका में किसान खेती सरकार 100 रुपये लगाता है तो उसको 300 रुपये का फायदा होता है। यहाँ 100 रुपये खर्च करने पे 57 रुपये मिलते हैं बाजार मूल्य से, तो 43 रुपये का घाटा है। इसलिए किसान आत्महत्याएं करा, किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आके आत्महत्याएं करा। जो किसान देश की सरहदों की रखवाली कर रहा है वो कर्ज के बोझ के तले आत्महत्याएं करने को मजबूर है। ये घटनाएं आए दिन हो रही, कहीं कलेक्ट्रेट पर आत्महत्या हो रही है तो कहीं पेड़ के फंदे से किसान लटका मिलता। नेताओं को बयान आप बोल सकते हो। तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज घोषणा करती है कि 26 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा और संख्या 2 लाख होगी। ये आन बान शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास अगर कोई भी करेगा तो चाहे हमें कितनी बड़ी राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में लोकसभा की तीनों समितियां जिनका मैं मेंबर हूँ, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति का, याचिका पिटीशन का और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री परामर्श समिति का सदस्य, तीनों कमेटियों से मैं आज अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। अभी लोकसभा अध्यक्ष को मैंने मेल कर दिया और ये इस्तीफा स्वतः ही उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ कि तीनों जो समितियाँ हैं, हम उन समितियों के अंदर नहीं रहेंगे जहाँ आज पेट्रोलियम समिति का मैं मेंबर हूँ, लेकिन बाड़मेर का किसान जवान तकलीफ के अंदर है। CSR फंड खर्च नहीं हो रहा है और हमारा कितना रेवेन्यू जो राजस्थान का बाकी रिफाइनरी लेट आने से कितना रेवेन्यू बाहर चला गया, कितना राजस्थान का बकाया, वो पैसा भी दिल्ली की सरकार को देना चाहिए। और दूसरा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले 80%, ये डिमांड भी मेरी रहेगी। जो पेट्रोलियम गैस इस समिति का मैं परामर्श समिति का मेंबर हूँ, जिसमें मंत्री अध्यक्ष है, इससे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उद्योग समिति, उद्योगों के हालात बदहाल है राजस्थान के अंदर। अंबुजा जैसी सीमेंट कंपनियों ने हेट कर लिया पूरे सिस्टम को। बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की रही, हमेशा लैंड बैंक बना के बेचते रहे और किसानों का शोषण करते रहे, जमीनों को लैंड बैंक बनाया। तो उद्योग समिति से भी और याचिका समिति से भी इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक सांसद के प्रिविलेज, जो हनुमान बेनीवाल खुद पे हमले का एक प्रिविलेज लोकसभा का मूव किया था, 1.5 साल होने के बाद भी अभी तक उसमें कुछ भी तय नहीं हुआ।
खाली डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने से काम थोड़ी होगा, तो उनको बुला के बाहर बिठा दो। कार्रवाई नहीं है, एक सांसद की FIR रोज नहीं होना। लेकिन मैं तीनों समितियों से इस्तीफा देता हूँ और NDA गठबंधन का फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, ये 26 तारीख को जिस दिन दिल्ली कूच हम करेंगे, उसी दिन उन लाखों लोगों की जो उपस्थिति के अंदर हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना। वैसे तो करीब करीब आप आज समझ गए, जब समिति से इस्तीफा दिया तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल के रहस्य अलग होंगे। मैं इतना ही भरोसा देश के किसानों और जवानों को दिलाता हूँ, मेरी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हमेशा राजनीति के ऊपर उठ के 20 साल आपके लिए संघर्ष किया, पार्टी बनाई, कोशिश की, प्रयास किया और राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी की। तीनों उपचुनाव जो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, किसी से गठबंधन हम नहीं करेंगे। RLP तीनों उपचुनाव जो फरवरी मार्च के अंदर होंगे राजस्थान के अंदर, राजसमंद, आपका साड़ा रायपुर और सुजानगढ़, तीनों सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। अभी आज कमेटियों के इस्तीफा दिया है किसान